गाड़ी टगी हुई है। ये भी गए, गाड़ी गई है, फुल लॉस पे गाड़ी है। अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, प्राइस बता दूंगा मैं आपको। जो मिल गया, ये पाउच है भाई इसमें, और ये देखिए ये 3 है। 500 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, लेकिन वही ढाक के 3 बात। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी। एक गरीब आदमी के अमीर बनने में भाई बहुत दिक्कत आती है। मारुति स्विफ्ट का एक्सीडेंट हुआ है। आप देखिए ये टकराई है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी चौंक जाओगे किस चीज़ टकराई है। ये गाड़ी चल रही थी मेन रोड पे, और ये गाड़ी सर्विस लेन पे थी वैसे। ये देखिए यहाँ चढ़ गई गाड़ी, ये गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई, और ये गाड़ी अब इसकी कंडीशन ऐसी है। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख लीजिए। गिलास भी पड़े हैं सामने। पता नहीं गाड़ी क्या कर रहे थे लोग ये, पर आप देखिए जो गाड़ी की हालत अंदर से बहुत ख़राब है। और मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ कि गाड़ी कहाँ पे चढ़ी हुई है। ये देखिए, हो सकता है कि लोग शराब पी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी टगी हुई है। ये कांच पड़े हैं इसके, ये हालत है इस गाड़ी की। बहुत ही बुरी कंडीशन बंदे ने गाड़ी रखी थी। वैसे भी मारुति गाड़ियों में क्या जान होती है भाई। फ्रंट इसका ऐसा है, ये भी गए, गाड़ी गई है, फुल लॉस पे गाड़ी है। वैसे तो गाड़ी कीमत ही इसके 50,000 से ज़्यादा नहीं थी इसकी। व्लॉग तो काफ़ी लोग देख रहे हैं आप, लेकिन बहुत सारे भाइयों की शिकायत थी कि कौशिक जी, मैंने आपको पता है कि कैमरा भी ले लिया था, फ़ोन एप्पल आईफोन भी ले लिया था मैंने, ताकि आप लोगों को पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिले, क्योंकि GoPro की बड़ी दिक्कत होती थी मेरे को। तो मैंने फिर एप्पल आईफोन भी ले लिया, क्वालिटी ठीक हो चुकी है पिक्चर की। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है मेरे को माइक की। मैंने ये माइक खरीदा था भाई। अब इससे मैंने डालने की कोशिश की वीडियो, ये 2100 रुपये का है, मैंने लिया था। पर इसमें क्या है कि वो सॉफ्टनेस नहीं है आवाज़ के अंदर। मतलब जब मैं बात करता हूँ लगता है जैसे कि थोड़ा चुभती है कानों में। तो मैं अब लेता हूँ। इसकी MRP जो लिखी है भाई, इसकी MRP है इसकी 35,400 रुपीज़ लिखी हुई है। मॉडल है वायरलेस गो 2 लिखा हुआ है इस पर, ये आप देख सकते हैं। पता नहीं आपको उल्टा दिखेगा, शायद आपको उल्टा दिखता, तो इसलिए मैंने इसको सीधा कर दिया है। ये है, आप भी ट्राई कर सकते हो। वारंटी भी पूछूँगा, शायद 2 साल की वारंटी मुझे इसके ऊपर मिल जाएगी। अब जो आपके भाई के व्लॉग आएंगे उसमें आवाज़ की दिक्कत भी सॉल्व हो जाएगी। व्यू आए ना आए भैया, हम तो अपनी उछल कूद में कोई कमी रखेंगे नहीं। अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, प्राइस बता दूँगा मैं आपको। हो गया है, पेमेंट शेड मैंने सारी कर दी है। देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। विद बिल लिया है हमने ये 2 साल की वारंटी के साथ। ये निकाल रहे हैं इसका तामझाम। अच्छा, ये पाउच मिल गया, ये पाउच है भाई इसमें, और ये देखिए ये 3 है, पूरे डेड कैट है भाई। ये 3 हो गए हैं। इसमें एक तो रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये 2 माइक है, और ये क्या है, ये आपको वायर है कैमरे के लिए, फ़ोन के लिए। दिखा कौन सी निकलती है। वैसे मैंने यूज़ किए हैं पहले ये, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को। ये माइक से फ़ोन में घुसेगा, घुस गया, माइक से कैमरे पे जाएगा। हाँ, माइक से कैमरे में चला गया, रिसीवर से कैमरे में। डन है जी। ये चार्जिंग है, चार्जिंग केबल है, और मतलब माइक के लिए भी होता है। अच्छा, सी टाइप के लिए। अच्छा, मतलब ये तीनों चार्जिंग के लिए हैं। जी, नहीं चार्जिंग एक के लिए है। हाँ, रिसीवर तो चार्ज करना नहीं होता, ठीक है। ये तो करना तो तीनों पड़ेगा, रिसीवर चार्ज करना पड़ता है। अच्छा, अब एक चला के दिखा दे, चल कैसे रहा है। जो आवाज़ सुन रहे हैं ये भी नॉर्मल आवाज़ है मेरी, और माइक से कैसी आएगी वो भी आप बताना, कमेंट में बताना डिफरेंस क्या है। कहानी में ट्विस्ट आ गया भाई, ये ऐसे टेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए एक अडप्टर चाहिए होता है। 23 रुपये दे रहे हैं, पर वो मेरे घर पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो टेस्ट नहीं कर रहे, घर जाके टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कि आवाज़ में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं, कौशिक जी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम थी, ट्रिप ए और ट्रिप बी, क्या हुआ? तो फाइनली मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
500 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, लेकिन वही ढाक के 3 बात। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ भाई। मेरी ये प्रॉब्लम थी, बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। मेरी गाड़ी 107 किलोमीटर तो मैंने अभी चला दी है। जब डीजल भरवाया गाड़ी में दोबारा मैंने, तो 500 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चल चुकी है। लेकिन अभी तक ये ट्रिप ए और ट्रिप बी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने गाड़ी कम से कम 50-60 बार बंद खोल ऑन ऑफ करके देख लिया। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को भी कराना है तो करा लीजिए। फाइनली महिंद्रा के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है। Z2 Z4 वालों में ये प्रॉब्लम थी, जाइए ठीक कराइए और एंजॉय कीजिए। अब देखा जाए तो मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माई कार इज प्रॉब्लम फ्री ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। TPF में लगवा दिया मैंने। ट्रिप ए और ट्रिप बी भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व है। जाइए और आप गाड़ी छोड़नी पड़ेगी आपको, वो अपना लैपटॉप को लगा के आपकी गाड़ी को ओके कर देंगे। मेरी हो चुकी है, मैंने DM महिंद्रा से कराया सेक्टर 61 से, तो आपको ये वाली भी मैंने बता दिया है। अभी फिलहाल गाड़ी बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी ठीक चल रही है। अगर ऐसे ही अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, अगर ये दोबारा देखता हूँ, एक बार मौका और देता हूँ उनको मैं, तो फिर सर्विस सेंटर तो मैं चेंज करूँगा ही करूँगा। और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम दोबारा आएगी नहीं आएगी। फिलहाल 500 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं इस गाड़ी के अंदर है। एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी। एक गरीब आदमी के अमीर बनने में भाई बहुत दिक्कत आती है। जब भी कभी कोई गरीब आदमी अमीर बनने का सपना देखता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और जब भी वो गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का ही होता है, या तो रिश्तेदार टांग खींच लेते हैं, या दोस्त टांग खींच लेते हैं, या उसका वक्त ख़राब हो जाता है। तो बहुत मुश्किल है गरीब आदमी का अमीर आदमी बनना। जब भी कभी गरीब आदमी अमीर बनने ही वाला होता है, सारा सपना टूट जाता है। तो मैं तो पता नहीं, जब भी थोड़ा सा अमीर बनने वाला होता हूँ, कुछ ना कुछ बछुड़ी पड़ जाती है। पता नहीं भगवान इस जन्म में हमें अमीर बनाएगा नहीं बनाएगा। बट एक बात आपसे शेयर कर लो मैं आपको, जब मेरी जेब खाली थी ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी खाली था। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और इतना कम कॉन्फिडेंस था कि इंग्लिश भी जो बोलते थे, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट स्कूल में टाट पे बैठ के पढ़ने वाले आदमी थे। इंग्लिश भी सीखी है भाई, वो बड़ी मुश्किलों सीखी है। बहुत छठी क्लास में तो मैंने रानी जॉन्स वो था ना, वो सीखा था, ABCD सीखी थी। तो बहुत मुश्किल होता है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है गरीब आदमी के अंदर। लेकिन जैसे उसकी जेब में पैसा आता है, पैसा आते सबसे पहले क्या आता है? कॉन्फिडेंस। जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर क्या हो रखा भाई, आजकल खूब सारा पैसा लोगों के पास आ रखा है। उसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है गुड़गांव के अंदर, हमारे रोहतक के अंदर ही खूब पैसा आ रखा है। चाहे वो पैसा जॉब करके आ रखा हो, चाहे IT कंपनी आ रही है, ज़मीन बेच के आ रहा हो, पैसा आ रहा है। पैसे के साथ क्या आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहले हम लोग क्या करते थे, हरियाणवी, मैं भी हरियाणा का आदमी हूँ, हरियाणवी बोलते ही बहुत थोड़ा सा हम हेजिटेट करते थे कि यार जैसे मैं हरियाणवी बोलूँगा ये बोलेगा भाई गंवार आदमी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आज से 10 साल के अंदर जो अब हरियाणवियों को भी वो इज्जत मिलने लगी है, और हरियाणवी बोलना भी एक स्टाइल हो गया है। तो मैं तो भाई आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद ही मैं क्या भाषा के मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं बड़ी खुशी होती है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और ये जो हम कहते हैं मैं हरियाणवी हूँ, पंजाबी हूँ, ठीक अलग बात है, प्रांत हमने बांटे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। ये बात है, कभी मत भूलना। लेकिन बात करता हूँ हरियाणवी पे। अब पैसा इतना ज़्यादा आ चुका है, तो भाई अब हरियाणवी भी गाने भी चल रहे हैं, शहर भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, व्लॉग भी चल रहे हैं, और भाई यूट्यूब पे भी हंगामा मचा रखा भाई। तो मेरा कहने का मतलब है, जब पैसा पास आता है तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब पैसा नहीं होता तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपने कमाना पैसा है। तो एक अनपढ़ आदमी भी, अनपढ़ आदमी में कम पढ़ा लिखा आदमी भी 5 स्टार होटल में जाके खाना खा सकता है। कोई डरने वाली बात नहीं है। मॉल में जाके शॉपिंग कर सकता है जब में पैसा चाहिए। लेकिन अगर पैसे के साथ साथ आप एजुकेशन भी ले लोगे, पढ़ाई लिखाई भी ले लोगे, तो सोने पे हो जाएगा सुहागा। एजुकेशन प्लस मनी दोनों होती है डेडली कॉम्बिनेशन। तो आप पैसे को बढ़ा भी सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, और भी ज़्यादा क्लास भी आ सकती है। अभी क्या है कि लोगों के पास पैसा आ जाता है पर क्लास नहीं आती, क्लास आता है तो पैसा नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब भाई ये है कि पढ़ो लिखो, खूब दिल से पढ़ो, लेकिन पैसा भी कमाओ। और पैसा आने से आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं कह रहा हूँ, पहले मैं बात करते हुए एक मैंने वर्ड सीखा था, हाउ मच। जब भी कहीं जाता था, किसी मॉल में आता था या कहीं ट्रेड फेयर जाते थे, ट्रेड फेयर तो क्या करते थे, हमें बोलना होता हाउ मच। अब हाउ मच से आगे वो प्राइस बोलता था, उससे आगे मैं कुछ आता नहीं था। तो फिर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपके भाई को
लेकिन अब तो चलो ये है कि हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कल्चर ऐसा हो गया, जेब में पैसा होना चाहिए, घर बार भी अच्छा मिलेगा, शादियाँ भी होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे, मकान होगा, दुकान होगी, तो भाई आजकल तो पैसा ही बोलता है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, अमीर बनो, अमीर बनोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और सक्सेस भी झक मार के आ ही जाएगी आपके पास। बिना अमीर बने, अमीर आप नौकरी करके बन सकते हो, अमीर आप बिजनेस करके कर सकते हो, प्रॉपर्टी बेच के कर सकते हो, अमीर बन सकते हो, लेकिन जो आप बिजनेस करके बनते हो मज़ा आता है उसमें। प्रॉपर्टी बेच के क्या होता है कि कोई भी ताना मार देता है, यार भाई ये तो प्रॉपर्टी बेच के बन रखा है। हमारे हरियाणा में बड़ी कहावत है, जीण ना दे किसी को, मतलब उसकी टांग खींचनी है। तो खेत बेच दे तो दिक्कत, ना बेचे तो दिक्कत। घर बना ले तो कहते भाई खेत बेच के बना रखा है ना, तो गाड़ी ले आए तो भाई चलो कोई नहीं, लोगों की ज़बान तो पकड़ नहीं सकते आप। लेकिन मेरे कहने का मतलब भाई, अमीर बनो, अमीर बनोगे पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। और जब भी तुम अमीर बनने लगता हम जैसा आदमी, तो कोई ना कोई बछूड़ी पड़ जाती है, फिर वापस से गरीब बन जाता है। तो यार असल में हम वो अमीर हैं जो पहले गरीब थे, फिर बाद में कमा के मतलब पूरी ज़िंदगी लगाते तो अमीर बनते हैं। हम खानदानी गरीब नहीं है, हम खानदानी गरीब होते जो गरीब ही रहते हैं, सारी जिंदगी रहते हैं, दादा परदादा पोता सब गरीब होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि अमीर गरीब थे, अब अमीर हो गए। अमीर मतलब क्या है कि गाड़ी आ गई, घर आ गया, पैसा आ गया, घरों में स्टाइल आ गया, तो उसका अलग मजा है। अमीर बनना चाहिए आदमी को, पैसा कमाओ, पैसे से इज्जत भी आ जाती है आदमी की, और क्लास भी आ सकती है, थोड़ी बहुत पढ़ लिख लोगे तो मेरा तो ये मानना है भाई, हमारी ज़िंदगी में दिक्कतें आ जाती हैं। अमीरी आई, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, 1 करोड़ वहाँ डूब गया। प्रॉपर्टी ली आपके भाई ने, वो बिल्डरों ने बछोड़ी पा दी। खैर वो तो ज़िंदगी में भाई देखो, अगर तुम 10 जगह इन्वेस्ट करते हो तो 3-4 जगह तो आपको, ये तो जीवन है, यही तो सीखना होता है आपको। वो अप्स एंड डाउन जिस जीवन में नहीं है, वो जीवन ही बेकार है। वो जीवन में अप्स एंड डाउन तो होने चाहिए। तो आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे इनपुट दे दूँ आपको। तो कहने का मतलब भैया, पैसा कमाओ, बिजनेस से कमाओ, कैसे मर्जी कमाओ, पैसा कमाओ तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप अच्छे से स्कूलों में पढ़ाओगे, बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाओगे, बच्चे बोलेंगे, शूश अंग्रेजी बोलेंगे तो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ बनेगा भैया, बनेगा तो फिर आपकी मतलब पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। और एक अच्छा बच्चा अगर घर में है तो वो सारी ज़िंदगी पूरा ख़ानदान को उभार देता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई बच्चा मेरी बात को सुन रहा है तो बेटा अच्छे काम करो, खूब पढ़ाइयाँ करो, पढ़ोगे लिखोगे और पैसा कमाओगे, इंडिया से बाहर घूमोगे, मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। गरीबी में ना ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं है, ज़िंदगी में सिर्फ स्ट्रगल होता है भाई, ध्यान रखना, बहुत स्ट्रगल है जीवन में। और जब जरा अमीर बनने वाले होंगे ना, कोई ना कोई तुम्हारी टांग खींच देगा और तुम अमीर बनते रह जाओगे। और एक बात और बता दूं आपको मैं, अमीर बन गए भाई एक बार, फिर कोई प्रॉब्लम हो, फिर गरीब बन गए, फिर अमीर बन गए, वो वाला अमीर नहीं बनना। आपको बनना है कि एक लाइफ में क्या होता है, हम लोग एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जो स्टैंडर्ड हम बना लेते हैं उसको नीचे आना बहुत मुश्किल होता है, नीचे आने में बहुत दर्द होता है। तो मैं तो भगवान को ये कहता हूँ, लोग कहते हैं ना वो लौटा दो मेरे बचपन के दिन, कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो नानी की परियों की झूठी कहानी, वो क्या था भाई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं दोबारा से अपना बचपन जीऊँ, दोबारा से जवानी जीऊँ। मैं जो जहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल भी अपने वापस दिन नहीं चाहिए। मैं जिस कंडीशन में हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चाहता हूँ ये जीवन चलता रहे ऐसे और मैं कभी दोबारा ज़िंदगी में गरीब ना बनूँ, और गरीब बनूँ भी तो मेरी मेंटालिटी गरीब वाली ना हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। जो भी हो ध्यान रखना भाई, 10 इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2-3 तो गलत होंगी। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं, ताकि जो गलतियां आपके भाई कुलदीप कौशिक ने की है आप ना करें। अमीर बने और ये जो बैटिंग ऐप्स है ना, इनके चक्कर में मत फंसे। जल्दी अमीर नहीं बनता, जल्दी अमीर आदमी प्रॉपर्टी बेचकर ही बन सकता है, या कोई लॉटरी लग जाए तो बन सकता है। लॉटरी लगेगी नहीं, जमीन जायदाद है नहीं, दुकानें हैं नहीं, तो बेचोगे क्या। और जो वो बेच के लाते हो, बड़ी बेइज्जती का काम भी उसमें आता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा मर्म, मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो एंजॉय द व्लॉग, जल्दी और ऐसे इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपको मिलते रहेंगे।